हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक और बेसिक वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ब्याज निकालना। तो वैसे तो आप लोग इस बात को जानते हैं कि ब्याज निकालने पर एक और वीडियो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जिसमें कि आपको बताया था कि गांव घर का जो ब्याज कैसे निकालते हैं और गांव घर का ब्याज जो है वह ज़्यादा हो जाता है और बैंक की तुलना में। तो आज हम आपको बताएंगे कि बैंक का ब्याज कैसे निकालते हैं और आखिर बैंक का जो ब्याज होता है वह कम क्यों होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। चलिए इस बात को समझते हैं, एक छोटा सा उदाहरण पर इस बात को समझते हैं कि 2000 रुपया का 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। तो ये सवाल आपको पहले समझ में आया होगा कि आखिर 2000 रुपया है, 5% दर है, लेकिन आपको एगो चीज आपको खास बात यह ध्यान देना है कि वार्षिक दर यानी कि वार्षिक कहने का मतलब होता है एक साल में आपको एक बार ब्याज देगा, ये होता है वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बैंक का जो ब्याज होता है ना वह वर्ष के हिसाब से होता है, यानी कि साल में एक बार देता है। ठीक है, एक साल अगर आप पैसा रखते हैं तब आपको 5% दिया जाएगा। लेकिन गांव घर वाला ब्याज कैसे होता है ये आपको हम बताए भी थे कि मासिक होता है, और मासिक कहने का मतलब कि एक महीना होता है और आपसे ब्याज ले लेता है। लेकिन बैंक में वैसा नहीं होता है, एक साल में होता है, इसलिए बैंक का ब्याज कम होता है और गांव घर वाला ब्याज ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको तो ये पता हो गया कि 5% दर है, तो आप पहले याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको याद होगा, P गुने R गुने T और बटा में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब बस इसमें आपको मान रख देना, P कहने का मतलब मूलधन जो आपके पास शुरू में आप लगाएंगे, तो 2000 रुपया लगा रहे हैं और R का मान जो दर रहेगा 5%, तब 5 लिखेंगे, और T मतलब होता है समय, तो 2 साल आप लगा रहे हैं। याद रखिए एक साल में एक बार ब्याज देता है, तो 2 साल लगा रहा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और बटा में आपका ये 100 रहेगा। बस आप इसको काट कूट कर दीजिए जैसे मन तैसे, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, तो आप बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। फाइनल गुना करके आप देख सकते हैं, 5 दूना 10 और 10 में 20 से गुना करेंगे तो 20 ढाई 200, यानी कि आपका 200 रुपया ही आपका ब्याज आएगा। सोचिए, अब आप सोचने वाली बात है कि बैंक का ब्याज अगर हम 2000 रुपया जमा करेंगे और 2 साल तक रखेंगे तब जाकर हमको 200 रुपया होगा एक्स्ट्रा में। और अगर यही गांव घर में ब्याज लगा देते, जानते हैं इसका कितना हो जाता है, आपको पहले से पता ही है कि यही कितना 2 साल का है तो 12 दूना 24 यहाँ पर लिखते हैं, तब गुना उना करके आंसर निकालते, उतना ब्याज हो जाता है। तो गांव घर में इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा गांव घर में लगाते हैं, है ना। तो चलिए ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। एक और उदाहरण पर हम आपको बताते हैं, जैसे एक और सवाल देख लीजिए यहाँ पर कि 1000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर, मतलब वार्षिक दर से 6 महीना का ब्याज ज्ञात करें। जैसे अब कभी कभी मतलब 6 महीना पर ब्याज निकालने की बात करें या 3 महीना पर, लेकिन हाँ ये वाला गौर से देखिएगा वार्षिक है, मतलब एक साल का ही ब्याज आपको देगा उसके हिसाब से। तो आपका 6 महीना हुआ है, तो पहले आपको करना क्या होगा, इस बात को देखने के लिए आपको इसको साल में बदलना होगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में आप क्या कीजिएगा, इसको साल में बदल लीजिए। तो आप बताइए 6 महीना जो होता है वो साल में निकालेंगे तो आप 12 से भाग दे दीजिएगा, तो ये कितना आएगा, 1/2 साल आएगा। या ऐसे भी आप इस बात को जानते हैं 6 महीना क्या होता है, आधा साल बोलते हैं ना इसको, तो बस 1/2 साल बोल देंगे। अब आप ऐसा ही निकाल लीजिएगा, फॉर्मूला आपको याद ही हो गया होगा, P गुने R गुने T और बटा में 100। ठीक है, अब बस इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो P का मान आप देख पा रहे होंगे 1000 रुपया आप लगाए हैं और R के मान दर यानी कि 10% है और T समय आपके पास 1/2 है और बटा में आपका ये 100 रहेगा। अब देख लीजिए इसको 2 शून्य से 2 शून्य को काट दीजिए, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए 10 बचा, फिर गुना 10 और 1/2, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, 2 पचे 10 यानी कि 10 पचे 50 रुपया ही आप लोगों को सूद मिलेगा। समझ में आ रहा है। 1000 रुपया अगर आप लगाइएगा 6 महीना तक छोड़ दीजिएगा, वो भी 10%, तो आपको 50 रुपया मिलेगा। सोचिए, बैंक का इसलिए कम ब्याज होता है। तो अब ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों और क्या कारण था कि बैंक का ब्याज कम होता है, क्योंकि इसमें सालाना ब्याज होता है और गाँव घर में मासिक ब्याज होता है। तो आप हमें क्या करेंगे, एक सवाल का आंसर कमेंट करके बताएंगे, यही सवाल है। बस यहाँ पर ये वार्षिक न कह के अगर मासिक कहता तो इसका ब्याज कितना होगा, जो गांव घर वाला ब्याज होता है। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इस वार्षिक यहाँ पर न रह के अगर मासिक रहता और 1000 रुपया ही लगाते और 10% ही रहता और 6 महीना का ब्याज कितना होता, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर आप लोगों ने पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।